कैसरगंज से लोकसभा सदस्य और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने जी मीडिया से खास बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने हाल ही में जो विवाद हुआ है उन मुद्दों पर खुलकर अपनी बात कही है। साथ ही उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा भी किया है। नमस्कार आदाब, मैं हूं सैयद मुबशर। पूर्वांचल एक ऐसा हिस्सा है उत्तर प्रदेश का जिसकी साख की बात कह लीजिए या फिर अपना एक वर्चस्व हमेशा रहा है। मैं इस वक्त गोंडा में मौजूद हूं, मेरे साथ हैं सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी। शरण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे, राजनीतिक तौर पर जिस तरीके से आपका एक वर्चस्व है, पूर्वांचल के एक बड़े नेता के तौर पर आपको जाना जाता है, टिकट काट के बेटे को दिया, इस पर कुछ असर पड़ेगा वोटर पे? लेकिन तो मैं बहुत सामान्य आदमी हूँ, बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ। और जहाँ तक दूसरा सवाल आपने किया कि हमारा टिकट काट करके हमारे बेटे को दिया गया, तो आपने ही जवाब दे दिया कि हमारा टिकट काट करके हमारे बेटे को दिया गया, तो इसके बाद क्या बनता है? तो आपको लगता है कुछ असर इसका बढ़ेगा, कम होगा या कुछ? क्योंकि आपकी जो एक छवि है जनता के बीच का, आपका जो वक्त आपने दिया है, आपने खुद बोला कि मेरा टिकट बदल करके काट करके शब्द उसको बदल कर दिए, बदल करके मेरे बेटों को दे दिया गया, तो इसमें दुख क्या है? 6 बार मैं सांसद रहा, 1 बार पत्नी सांसद रही, 6 जानते हैं, 6 पंचे 30 और 2-2.5 साल मेरी पत्नी सांसद रही, तो 32.5। तो अब इसमें अफसोस की क्या बात है? तो आप अपने वोटर्स को कैसे समझाएंगे कि पिता और पुत्र में कोई फर्क नहीं है, वो एजेंडा सेम है, कोई अलग नहीं? वो सब समझ गए, उनको समझाने की जरूरत नहीं। उम्मीद पूरी है, मतलब लग रहा है? हाँ बिल्कुल पूरी उम्मीद। और कहीं बेटे ने पिता का रिकॉर्ड तोड़ दिया और ज्यादा वोट लिया तो तोड़ेंगे ही, ऐसा उम्मीद लग रही है? अरे बिल्कुल तोड़ेंगे, जबरदस्त तोड़ेंगे। 6 बार के आप सांसद रहे हैं, क्या उम्मीद लग रही है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा? क्योंकि जैसा कि पूरे उत्तर प्रदेश में देखिए क्या है, वोट का परसेंटेज क्या है कि रोजी रोटी के चक्कर में बहुत से लोग, कोई लुधियाना रहता है, कोई मुंबई रहता है, मतलब कुछ लड़के विदेश हैं, कुछ दिल्ली हैं, मतलब लोग रोजी रोटी के चक्कर में एक बहुत बड़ी संख्या गांव की बाहर रहती है। हमने अभी तत्काल देखा है कम से कम 40% लोग बाहर हैं। बिल्कुल। तो 40% बाहर है तो वही 60 का एवरेज आ जाता है उसी हिसाब से बाहर है लोग। आप इतने लंबे वक्त से राजनीति में भी हैं और एक राजनीतिक पकड़ भी आपकी है अच्छी है। बाहर ज़्यादातर जो पलायन कर रहे हैं, खासतौर पर जॉब के लिए, नौकरी, आपको लगता नहीं कि अगर प्रदेश के अंदर वो चीज़ें मिलेंगी तो जो युवा पढ़ लिख कर निकल रहा है वो पलायन नहीं करेगा? फिर प्रदेश के अंदर अगर उनको सही वही सुविधाएं मिलती है सब। ये बड़ा लंबा विषय आपने चुन लिया। ये जो है राष्ट्रीय समस्या है। बिल्कुल, मैं उसी राष्ट्रीय समस्या है। अभी चुनाव कैसा जा रहा है फिर, आपको क्या लग रहा है फिर? यहाँ आपकी दूरदृष्टि क्या कहती है कि क्या होंगे? किस संदर्भ में आप पूछ रहे हैं? हमारे लोकसभा के लोकसभा के संदर्भ में? लोकसभा तो बहुत ज़्यादा वोट से जीत रहे हैं पूरा। हाँ, पिछली बार 2,87,000 वोट से यहाँ का अंतर था। इस बार ये अंतर बहुत बड़ा अंतर होने जा रहा है और ज़्यादा बढ़ेगा? ज़्यादा, बिल्कुल पक्का गारंटी के साथ। मतलब आप मानते हैं पिता की विरासत अब बेटा बखूबी निभाएगा, जनता विश्वास करेगी? बिल्कुल निभाना ही पड़ेगा, निभाएंगे। नहीं, निभाना पड़ेगा पिता की हैसियत से, जब राजनीतिक के तौर पे जब जिम्मेदारी मिल गई है तो निभाएंगे ही।